घर में कौन कौन है आपके? घर में पिताजी हैं और दोनों पेट से हैं, 70% विकलांग हैं। 70%? हाँ। कब से? बचपन में ऑनर्स किए, एमए किए और 2 बार नेट क्वालिफाई किया। डर लग रहा है, यहाँ मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, गार्ड द्वारा यहाँ मुझे खींचतान किया जा रहा है, बार बार मुझे इधर उधर किया जा रहा है, मारपीट भी करने का डर मुझे लग रहा है और भय है यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी से भी मुझे पिटवा सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूँ आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज मैं दुमका ज़िला के SKMU यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास खड़ा हूँ और ठीक हमारे पीछे एक विकलांग युवक जिसका नाम है राजेश कुमार, देवघर का रहने वाला है, वो बैठा हुआ है। आखिर ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है, उसी के संबंध में जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सब 70% राजेश कुमार जैसे बता रहे हैं कि 70% ये विकलांग है और दोनों पैर से विकलांग है, बचपन से विकलांग है। इन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया, BA किया, MA किया, 2 बार नेट क्वालिफाई किया और बहुत मुश्किल से यहाँ पढ़ाने को मिला। 2020 से SKMU में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब समस्याएं उत्पन्न हो गई है। क्या समस्या उत्पन्न हो गई है उसी के बारे में जानेंगे और प्रशासन से ही पूछेंगे कि इसका अनशन में बैठने का कारण क्या है। क्या बात है, आज आप क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के गेट में बैठे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर दीक्षांत समारोह होने वाला है, राज्यपाल का कार्यक्रम है, राज्यपाल जी का, और आप यहाँ बोर्ड में लिखे हुए मुझे न्याय दो, क्या मामला है? मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य करते आ रहा था, लेकिन मुझे इसके बदले में किसी तरह की कोई राशि नहीं मिल रहा था। मैंने इसका शिकायत महामहिम से किया, उनका आदेश था कि इसे पैसा दिया जाए, इसके बावजूद भी मुझे पैसा नहीं मिला और मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से भी हटा दिया। मैंने पहले अनशन का भी सहारा लिया था और कुलपति महोदया ने आश्वासन दिए थे कि आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, आपको वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति नहीं मिला और मुझे पैसा भी नहीं मिला है। तो मैंने फिर से अनशन का सहारा लिया हूँ। आपका क्या नाम बताया अपना? राजेश कुमार। तो आप जो यहाँ जब पढ़ाने शुरू किए, कब से स्टार्ट किए पढ़ाने? 22 जनवरी 2020 से। मैं तो आपके किसके आदेश पे यहाँ स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए? विभागाध्यक्ष के आदेश से मैंने वर्गाध्यापन का कार्य शुरू किया। डॉक्टर TP सिंह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोले कि यहाँ टीचर का कमी है। मैं UGC नेट का परीक्षा पास किया हूँ और 22 दिसंबर 2019 में, और जब मैं नेट पास किया तो उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने बोले कि यहाँ टीचर का कमी है, आप क्लास लीजिए और इसके बदले में जो भी हम लोगों द्वारा मदद किया जाएगा हम लोग करेंगे। उसके बाद मैंने पैसा का डिमांड किया तो वे लोग बोले कि ऐसा नहीं होगा। तब मैंने महामहिम से भेंट किया और उन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए। इसके बावजूद भी मुझे पैसा नहीं मिला और मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से भी हटा दिया। आपको जो रखा गया यहाँ पर, कोई भी तो आदेश बना होगा, लेटर बना होगा, लेटर इशू होगा या मौखिक आदेश पर मुझे रखा गया था कि यहाँ टीचर का कमी है और यहाँ क्लास लो, इसके बदले में जो भी होगा मदद हम लोगों द्वारा किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब मैंने कितने दिन तक आपने पढ़ाया? मैं 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य शुरू किया था और बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैंने क्लास नहीं लिया, फिर खुला उसमें मैंने क्लास लिया। आप जो इतना दिन पढ़ाएं तो मौखिक आदेश पे पढ़ाएं, तो ऐसे कैसे प्रमाणित किया जाए कि आप यहाँ पर पढ़ा चुके हैं? क्या प्रमाण है आपके पास? एक बार जांच कमेटी का गठन हुआ था और वह जांच कमेटी ये प्रमाणित किया कि इन्होंने वर्गाध्यापन का कार्य किया है। वर्गाध्यापन जांच कमेटी द्वारा मुझे ये लेटर भी दिया गया था। किसके द्वारा ये लेटर दिया गया? ये लेटर डॉक्टर हसमत अली, ये डीन हैं और फैकल्टी ऑफ साइंस के, इनके द्वारा दिया गया। ये लेटर ये एकमात्र प्रमाण है? हाँ, और मैं अटेंडेंस ले रहा था स्टूडेंट का, उसमें भी प्रमाणित है कि मैं स्टूडेंट का अटेंडेंस ले रहा था। आपने अटेंडेंस अपना बना रहे थे? नहीं, मैं स्टूडेंट का अटेंडेंस बना रहा था। स्टूडेंट का अटेंडेंस में आपका प्रमाणित कैसे होगा? आप अपना अटेंडेंस नहीं बना रहे थे। आप जैसे क्लास लेते होंगे तो टीचर का, फैकल्टी का कोई अटेंडेंस निश्चित होगा? अलग से नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाया है। उसमें भी जांच कमेटी ने उसको भी जांच का बात किया गया था, कितना पेमेंट देने का बात किया गया?
पर क्लास 600 बनता है। 600 के रूप में से अभी तक कितना बार पैसा पहुँचा? कुछ भी नहीं मिला मुझे। नेट क्वालिफाई कब किए थे? 2019 में, दिसंबर 2019 में और नवंबर 2020 में मैंने नेट किया, 2 बार नेट किया। गेट के बाहर बैठे हुए हैं, गेट के अंदर बैठने नहीं दिया गया? मैं अंदर गया था लेकिन मुझे खींच के बाहर निकाल दिया गया। किस लोगों ने आपको बाहर दिया? गार्ड लोगों ने मुझे खींच के बाहर निकाल दिया। गार्ड लोगों ने क्या कहा? मैं अंदर जा रहा था, मुझे थोड़ा दूर गया ही था कि मुझे खींच के बाहर निकाल दिया, पकड़ के खींच के, और बैसाखी अलग अन्य लोगों ने लाया, मुझे खींच के घसीटते हुए बाहर निकाला गया। मैंने आवेदन भी दिया था डीसी को, एसपी को, एसडीओ को, कुल सचिव को, और गवर्नर के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया है, राज्यपाल सचिवालय में। कितने गार्ड थे जो आपको पकड़ के यहाँ ले? जितने गार्ड यहाँ दिख रहे हैं सबों ने मुझे खींचा है। उससे तो पूछे होंगे क्यों खींच रहे हैं आप? इन लोगों ने कहा कि आपको अंदर जाने का मना किया गया है। किसने मना किया? मना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किया है। तो आप अब बाहर बैठे हुए हैं? हाँ। ऐसे यहाँ राज्यपाल का कार्यक्रम होने वाला है, दीक्षांत समारोह, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्यक्रम में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है? नहीं, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं शांतिपूर्वक अनशन कर रहा हूँ, इससे कोई समस्या नहीं होगा। तो आप जगह कौन सा चुनिएगा, इसी गेट के मेन सामने की और जगह बदलिएगा? जहाँ भी मुझे जगह दिया जाएगा अनशन करने के लिए, क्योंकि मैंने आवेदन दिया है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ। तो अनशन जो है कंटिन्यू चलेगा? कंटिन्यू चलेगा जब तक मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति नहीं दिया जाएगा, तब तक अनशन जारी रहेगा। चाहे मेरा जान ही क्यों नहीं चले जाए, मैं अनशन जारी रखूँगा। कहाँ घर हुआ आपका? सोनाराय ठाड़ी घर पड़ता है, देवघर जिला है, महादेव अम्बा गांव है। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ लॉज में रहते हैं, कृष्णा लॉज में, रसिकपुर में। घर में कौन कौन है आपके? घर में पिताजी हैं और भाई हैं। आप विकलांग हैं तो दोनों पैर से हैं कि? दोनों पैर से हैं, 70% विकलांग हैं। 70%? कब से? बचपन से? बचपन से। आपने पढ़ाई कहाँ से की थी? मैंने पढ़ाई गांव से किया पहले, मैट्रिक तक, उसके बाद दुमका से मैंने सारा पढ़ाई किया इंटर के बाद। उसके बाद इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किए? हाँ, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किए, एमए किए और 2 बार नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर पढ़ाने का सपना? हाँ। लग रहा है कि आपकी मांग मानी जाएगी? हाँ, मुझे लग रहा है, पूरा भरोसा है कि मेरा मांग को माना जाएगा। यहाँ बैठे हुए डर लग रहा है कि नहीं? डर लग रहा है। यहाँ मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, गार्ड द्वारा यहाँ मुझे खींचतान किया जा रहा है, बार बार मुझे इधर उधर किया जा रहा है, मारपीट भी करने का डर मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? और इस गार्ड के अलावा और किसी भय है? और भय है, यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी से भी मुझे पिटवा सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बहुत आदमी को बुला रहे हैं, लड़का सबको, और मुझे जो इनके संपर्क में है, मुझे बोल रहा है कि पीट के किसी भी तरह से यहाँ भगा दो इसको, और गार्ड द्वारा मुझे के द्वारा आपको पिटवाने की साजिश है, किसी बाहरी तत्व के द्वारा, और गार्ड से भी पिटवाने का डर है। चाहेगा आपने से क्या किया? मैं अनशन पर बैठ गया हूँ, इसीलिए मैं अपना न्याय को मांग रहा हूँ, इसीलिए। ये तो राइट है, कोई आदमी अनशन में बैठ सकता है, लेकिन ये राइट का हनन मेरा कर रहे हैं। गार्ड द्वारा मुझे खींचा गया बहुत बार, मुझे बहुत बेरहमी से बीसी से मैं जा रहा था संपर्क करने, लेकिन गार्ड ने मुझे बेरहमी से खींचा। इससे पहले कहीं विशेष संपर्क किए? हाँ, बहुत बार मैंने भेंट किया। डीसी मैडम बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वे बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ। मैं बहुत बार भेंट किया उनसे। डीसी मैडम ने इससे पहले डीसी मैडम पास मिले हैं? हाँ, बहुत बार मैं भेंट किया हूँ। वे प्रत्येक बार बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। मैं घूमते रह जाता हूँ, मैं बैसाखी से आता जाता हूँ, मुझे बहुत परेशानी है। कितने दूर गए थे आप यहाँ से, जो गार्ड लोग आपको घसीट के ले गए? मैं कुछ ही दूर गया था, तो उसके बाद मुझे खींच के घसीट के ले आया। मैं पकड़ा भी, ग्रिल भी पकड़ा, लेकिन मैं पकड़ के नहीं रख सका। सबने खींचना शुरू किया और ज़मीन में खींचना शुरू कर दिया। बैग भी देखिए मेरा किस तरह गंदा हो गया है, मुझे पीछे से खींच रहा था। मेरा बैसाखी दूसरे ने लाया, मुझे बहुत खींचा, बेरहमी से मेरा गाली गलौज के साथ खींच रहा था। संदेश या मांग सरकार से किससे न्याय के गुहार लगा रहे हैं आप? यहाँ न्याय का बात लिखी है, मुझे न्याय
मुझे यूनिवर्सिटी प्रशासन से और महामहिम से न्याय की मांग है, मैं मांग कर रहा हूँ। एक भी लेटर आपने लिखा है महामहिम के नाम? मैं महामहिम को चौथा लेटर लिखा हूँ। मैं 4 लेटर लिख चुका हूँ महामहिम को। क्या लेटर अभी आपके पास? अभी मैं नहीं लाया हूँ, एक लेटर शायद होगा। राजेश कुमार से बात करने के बाद पता चला कि राजेश कुमार ने कहा कि मुझे जिस तरह से गार्ड ने घसीट के बाहर किया, मुझे डर है कि प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा मुझे मारा या पीटा न जा सके। अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा।